भगवान का ध्यान तो आया नहीं, अंत समय में ध्यान आया किसका? हिरण के बच्चे का। और जब हिरण के बच्चे का ध्यान आया, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। दूसरा जन्म जब उनका हुआ तो हिरण के बच्चे का हुआ। हिरण का ही जन्म पाते हैं। अब जब हिरण का जन्म पाया तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई कि मैं पूर्व जन्म में किसका पुत्र था, क्या हुआ था, क्या करने आया था, क्या कर गया। सारी बात उनको याद थी अपने पूर्व जन्म की। पर अब मन में सोचते हैं कि मेरा जन्म पहले तो ऐसे ही चला गया, लेकिन अब इसको नहीं जाने दूंगा। तो हिरण की झुंड जब साथ में जाती उनके, और भी जानवर जब उनके साथ जाते तो सब हरी हरी घास खाते थे। लेकिन ये जो भरत जी जो हिरण का जन्म पाए हुए थे, ये सूखी घास खा रहे थे। क्यों? उन्हें पता था कि हरी घास में कीड़े मकोड़े होते हैं। हरी घास में कीड़े मकोड़े होते, इसलिए वे हरी घास नहीं खाते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, और जब जंगल में आग लग गई तो सारे जानवर भागने लगे। लेकिन हिरण ने सोचा, भरत जी ने सोचा, अगर मैं अपने प्राण बचाने के लिए संसार की तरफ जाता हूँ, और अगर मैं वो डोरी को तोड़ दूं जो सोच करके मैं अपने परिवार से बन आया था, तो ये जीवन भी मेरा ऐसे ही चला जाएगा। तो जब जंगल में आग लगी तो अंत समय में उन्होंने क्या किया? भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब उन्होंने प्राणों को त्यागा तो तीसरा जन्म उनका हुआ एक पंडित जी के घर। अंगिरस पंडित जी के घर उनका तीसरा जन्म होता है। और जब उनका तीसरा जन्म हुआ तो उन्हें दोनों जन्म की बातें याद आ गई, सारी बात याद आ गई। एक दिन उनके पिताजी ने सोचा, मेरा बालक अब बड़ा हो गया है, क्यों ना इसका जनेऊ संस्कार किया जाए। जनेऊ संस्कार करा दिया और गायत्री मंत्र दे दिया कि देखो इस गायत्री मंत्र को सीख करके पढ़ करके मुझे सुनाना। मैं 1 घंटे में आऊंगा और 1 घंटे में इस गायत्री मंत्र को सुनाना। भरत जी ने सोचा कि पिताजी अपनी यजमानी संभालने के लिए मुझे ये मंत्र दिए होंगे, मैं तो आया भजन करने के लिए और ये अपना देख रहे होंगे। तो भरत जी ने मंत्र नहीं सीखा और ना सुनाया। यहाँ पर 1 घंटे बाद जब पिताजी आए, उन्होंने पूछा, सुनाओ, तुमने मंत्र याद किया? मैंने तुम्हें मंत्र दिया था, अब चलो वो मंत्र मुझे सुनाओ। भरत जी कुछ कहते ही नहीं, एकदम जड़ बन करके खड़े। तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब इनके और भी सौतेले भाई थे, तो सभी जब शाम काल को भोजन करने बैठे तो इन्हें बासा भोजन देते, बासी रोटियां देते थे और स्वयं अच्छा भोजन करते थे। बुरी भली बातें करके उनके सामने थाली को भोजन की ऐसे फेंक देते जैसे हम किसी जानवर को देते हैं, किसी कुत्ते को भोजन कराते हुए। उन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर छोड़ करके वे आज भजन करने के लिए जा रहे हैं। घर को त्याग दिया। भाइयों ने बहुत बातें कही थी। अब जैसे ही वो रास्ते से जा रहे थे तो सामने से आ रहे थे सिंधु देश के राजा रघुगण। राधा रानी सरकार की जय हो। बीच बीच में लाइट भी इसलिए जाती कि आपको स्कूल से जा रहे थे, रघुगढ़ की पालकी सामने से आ रही थी। राजा रघुगढ़ की पालकी आ रही थी। अब जो पालकी में सामने तरफ जो कहार था, 4 कहार होते पालकी चलाने के लिए, तो सामने का जो कहार था वो अस्वस्थ हो गया। थोड़ी थोड़ी तबीयत नरम गरम हो गई। उसने पालकी चलाना बंद कर दिया, पालकी वहीं रुक गई। अब राजा रघुगढ़ को बताया गया। राजा रघुगढ़ ने कहा, पालकी कैसे रुक गई? बोली, ये जो
गया है। बोले जाओ सामने से जो भी आ रहा हो उसे पकड़ के ले आओ। अब जब भरत जी को देखा कहारों ने तो उसे पकड़ के ले आए। अब भरत जी आए, भरत जी ने कभी पालकी तो चलाई नहीं थी, तो उन्हें क्या पता कि पालकी कैसे चलाई जाती है। और भरत जी का नियम था कि 4 हाथ सामने देख करके चलते थे कि सामने कोई चींटी ना आ जाए। तो जब वो चले तो पैरों के नीचे देखते रहते थे कि चींटी ना आ जाए, चींटी ना आ जाए। अब जैसे ही वो पालकी चलाना चालू किए, एक चींटी उनको नजर आ गई। जब चींटी नजर आई तो वे उछल पड़े, और जब वे उछले तो रघुगढ़ जी के सिर पर पालकी लग गई। तो रघुगढ़ जी को क्रोध आया, अरे पालकी कौन चला रहा है, ढंग से चलाओ, चलाते नहीं बनती। कहारों ने कहा महाराज क्षमा करना, ये जो नया नया आया है ना, ये मोटा कट्टा सा है, इससे बन नहीं रहा। बोले उसे समझाओ कि पालकी अच्छे से चलाए, वरना मैं सजा दे दूंगा। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, भरत जी फिर पालकी चलाने लगे। फिर से यही हुआ, फिर चींटी आई, फिर छलांग लगाए, फिर राजा रघुगढ़ को लग गई पालकी सिर पर। अब तो राजा रघुगढ़ को क्रोध आ गया, अरे तुम्हें समझ में नहीं आती, अभी ऐसा दंड दूंगा कि जीवन कर लिए और तुमको पालकी चलाने नहीं आती। पालकी चलाए नहीं हो जीवन में कभी, कुछ तो सीखना था, क्या सिर्फ खाना ही भोजन करना ही सीखे हो। अब भरत जी शांत खड़े हैं, कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा अगर मैं आज कुछ नहीं कहता हूं, चुप रहा, तो इन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें अभिमान आ गया है। ये राजा है ना, और राजा को प्रजा कैसी चलानी है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, शायद इन्हें अभी पता नहीं। अगर आज ना बोला तो जीवन भर ये ऐसे ही चलाते रहेंगे। भरत जी बोल पड़े। राजा रघुगढ़ पालकी से उतर के आए। भरत जी ने कहा अभी आप कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कि तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। तो एक बात बताइए महाराज, पालकी तो वही चला सकता है ना जिसने जीवन भर पालकी उठाई हो, चलाई हो। अरे जिसने कभी पालकी चलाई भी नहीं, वो क्या जाने कि पालकी क्या होती है। ये जो बात में सीटी आ रही है ना, सीटी आ रही है, उसको बंद कर दो। ये पालकी कैसी चलानी चाहिए। और आप कहते हो कि आप मुझे सजा दोगे, तो आप मुझे क्या सजा दे सकते हो, क्या सजा देना चाहते हो, बताओ आप। अरे जीवन में जिसने कभी पालकी उठाई नहीं, जिसने कभी देखा ही नहीं कि पालकी को कैसे चलाया जाता है, वो पालकी कैसे उठाए। आप तो सामने से कह दिए कि जो आ रहा है उसे ले आओ। पहले उससे पूछ तो लेना चाहिए कि भैया पालकी चलानी आती है कि नहीं आती। और आपने कहा कितने हट्टे कट्टे हो, शरीर इतना मोटा है, खाते पीते हो, सिर्फ खाते बस हो। तो ये तो देखो शरीर है, किसी का दुबला पतला होता है, किसी का शरीर हट्टा कट्टा होता है। और शरीर के लिए तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए तो व्यक्ति भोजन करता है। क्या आप स्वयं भोजन नहीं करते? फिर आपने ऐसी बात कैसे कही? और एक राजा होकर के आप ऐसा कह रहे हैं, आपको थोड़ा अभिमान है, थोड़ा नहीं बहुत है। रघुगढ़ ने देखा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण मनुष्य तो ऐसी बात नहीं कर सकता। राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्या आप नारायण हैं? बोले मैं नारायण नहीं हूं। तो आप हैं कौन? क्या आप नारायण के सेवक हैं? आप मुझे बताइए आप कौन हैं? क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसी सुंदर बात, इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। आपको ये ज्ञान कहां से आया है? जड़ भरत जी के नेत्रों से आंसू बह पड़े। मैं आपको अपने पहले जन्म की बात बताता हूँ। दूसरे जन्म में मैंने क्या किया, तीसरे जन्म में मुझे क्या जन्म मिला, और आज मैं तुम्हें आकर के ये सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भगवान का भजन करना बंद नहीं किया।
अपने पूर्व जन्मों की बात बताई और बोले ये शरीर है हमारा, इस शरीर को जीवित रखने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। और आप राजा हैं, आपको नहीं पता कि राजा को कैसे होना चाहिए? क्या आप किसी को कष्ट दे करके ऐसो आराम से रह सकते हैं? क्या एक राजा किसी को कष्ट देना चाहता है? राजा रघुगण की जो बुद्धि है उसे भरत जी पलट देते हैं। सारा वातावरण, वहां का वातावरण, माहौल पूरा बदल गया। सारे जो कहार खड़े थे वो भी सुन रहे हैं। जीवन में परिवर्तन आ गया। रघुगण के मन में ऐसा वैराग्य आया, सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करने के लिए चले जाते हैं। परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से हमारी ये जो भूमि है इसका नाम भारत पड़ा। हमारे भारत में 3 भरत हैं, एक शकुंतला नंदन भरत, एक केकई नंदन भरत और एक जड़ भरत। इन तीनों महापुरुषों के अवतार से हमारे ये जो संसार है, जहां हम रह रहे हैं, पल रहे हैं, इसका नाम भारत पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव, भगवान की कृपा देखो, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। राजन, मुझे एक कथा याद आ रही है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। भगवान के नाम लेने से हम नर्क जाने से बच सकते हैं, नर्क जाने से बच जाते हैं। बोले राजन, एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम था अजामिल।